Hello, good morning, students. Now I am going to tell you about the new topic pronouns. What are pronouns? Pronouns are words that are used in place of nouns. They can be used as subject and object like he, she, we, myself, I, you. जो भी वर्ड्स नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जैसे शी, ही, वी, एक्सेट्रा. अगर मैं आपसे कहूँ सीता गेट्स अप अर्ली, सीता गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक, सीता टेक्स ब्रेकफास्ट, तो मैं बार बार तो सीता सीता नहीं बोल सकती. मैं सीता के प्लेस पे यूज़ करूँगी एक प्रोनाउन वर्ड जिसे कहते हैं शी. अगर गर्ल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें शी बोलना होगा, और अगर बॉय के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें ही बोलना होगा. ओके, नाउ कम ऑन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. स्टूडेंट्स, देयर आर 7 kinds of pronoun. The first is personal pronoun. Second, reflexive and emphasizing pronoun. Reflexive and emphasizing pronoun. Third is demonstrative pronoun. Fourth is indefinite pronoun. Fifth is distributive pronoun. Sixth is relative pronoun. And seventh is interrogative pronoun. Okay? अब मैं आपको इनको डीपली एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की. पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर पर्सन्स. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. ये प्रोनाउंस हमेशा पर्सनल होते हैं, पर्सन से रिलेटेड होते हैं. पर्सन होते हैं 3: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, इट मीन्स स्पीकर. जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आई, वी. सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुनता है, इसका मतलब जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू. थर्ड पर्सन होता है वो जिसके बारे में बात की जाती है, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. ओके, नाउ कम ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फर्स्ट इज completed, now second. Reflexive pronouns behave like object to the verb, and emphasizing pronouns are used with the noun or pronoun for the sake of emphasize. Reflexive pronoun जो होते हैं वो verb के object के रूप में काम करते हैं. ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, himself, myself, yourself, ourselves, etc. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज. किसी भी बात पर मतलब बहुत जोर दिया जाता है उसमें, उसके लिए यूज़ होते हैं. जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. मैंने बोला यू विल हर्ट योर सेल्फ, आप चोट पहुँचा लोगे. हर्ट वर्ब है, किसको चोट पहुँचा लोगे? खुद को. इट मीन्स योर सेल्फ. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ. लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने खुद मुझे ये बताया, उसने खुद, तो जोर दिया गया इस बात पे. तो जोर देने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ वो हुआ हिमसेल्फ. तो हिमसेल्फ जो है वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Demonstrative pronouns are used to point out the objects for which they are used. Demonstrative pronoun किसी भी चीज़ को point out करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे this, that, these, those. लेकिन जो this होता है वो सिंगुलर वर्ड है, these जो है वो प्लूरल वर्ड है. this और these यूज़ होते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती हैं, और दैट दोज यूज़ होते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है, तो हम दैट का यूज़ करते हैं. और अगर बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर हैं तो हम दोज का यूज़ करेंगे. ओके, इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडेफिनेट प्रोनाउंस. इंडेफिनेट प्रोनाउंस डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफ़र नहीं करते हैं, मतलब वो एग्जैक्ट क्वांटिटी काउंटिंग उनकी नहीं पता होती है. सम में अब कितने हैं ये तो नहीं पता ना, सम बोल दिया, मैनी बोल दिया, फ्यू बोल दिया, ठीक है. एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता होती, उन्हें हम इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं. इज़ दैट क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू इंडिकेट अ सेपरेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स. 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन या चीज़ों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे आर यूज्ड एज सिंगुलर विद अ सिंगुलर वर्ब. उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
Now next point is interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask question. Interrogative pronouns वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे who, whom, whose and what. मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे who जो है वो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, और जो whom होता है WHOM, whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, बट ये काम करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेट करना किसी को, मतलब रिलेशन बताने का काम करना. रिलेटिव प्रोनाउंस जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रेफर बैक टू द नाउन बिफोर गोइंग बिफोर दैम. रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कंजक्शन जोड़ने का काम करती हैं. कंजक्शन क्या होती हैं? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती हैं या टू फ्रेजेस को जोड़ने का काम करती हैं. ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजक्शन की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है, जैसे दैट, विच, हुज एक्सेट्रा. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स हैं उनकी हिंदी पता होनी चाहिए. अगर आपको उनकी हिंदी नहीं पता होगी तो आप उन्हें ढंग से यूज़ ही नहीं कर पाओगे. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि माई सेल्फ का क्या मतलब होता है, योर सेल्फ का क्या मतलब होता है, वी मीन्स क्या होता है, विच क्या होता है, हुम क्या होता है, निदर, इधर, ईच, ये सारे वर्ड्स आपको हिंदी में पता होने चाहिए. इसलिए मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है अलग से यूट्यूब पर ही, वोकैबुलरी के नाम से, तो आप उसमें देख सकते हैं. मैंने प्रॉपर हिंदी के साथ आपको वो वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं. आप जब तक वो वर्ड्स याद नहीं करोगे तब तक आप एबल नहीं होगे कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी चीज़ ढंग से समझने के लिए. मैंने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी उसमें दिए हैं, सो लर्न दैम केयरफुली. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.